तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मूसान ने घोषडोल को ब्लास्ट के लिए एक्टिव करके बिल्डिंग से कूद गया था। ये देखकर वांग जाओ भी उसके पीछे पीछे कूद गया था। फिर दोनों नीचे लैंड करते हैं मूसान वहाँ से तुरंत डिसअपीयर हो गया था। फिर वांग जाओ उसे ढूंढना छोड़ के सेनियाओ को बचाने के लिए तुरंत 21 फ्लोर में चला गया था, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि सेनुआ की कुर्सी के नीचे टाइम बम फिट है। ये देखकर वांग जाओ डर गया। फिर वो उस बम को क्यूब स्पेस में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो बम क्यूब स्पेस में ही ब्लास्ट हो गया, जिससे वांग जाओ इंजर्ड हो गया था। दूसरे साइड यंग मास्टर लो साओ बम को नहीं फटता देखकर गुस्सा हो गया और गन निकालकर उन्हें फायर कर दिया। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में गन फायर के बाद सेनियाओ और वांग जाओ जमीन की तरफ गिर गए और दूसरे साइड अंकल ए ने किसी पावरफुल एक्सपर्ट की ऑरा को महसूस करके लो साओ को लेकर वहाँ से तुरंत भाग गए थे। फिर वांग जाओ ने कहा फाइनली मैं अब मूव कर पा रहा हूँ। सेनियाओ क्या तुम ठीक हो? सेनियाओ ने कहा वांग जाओ क्या तुम ठीक हो? फिर वांग जाओ सेनियाओ को देखकर शॉक हो गया और चिल्लाकर कहा सेनियाओ क्या तुम्हें गोली लगी है? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर सेनियाओ को गोदी में उठाते हुए कहा मैं तुम्हें अभी मेडिकल ले चलता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी, ये ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? तभी उस रूम में एक पर्सन आकर कहा है क्या तुम्हारा नाम ही वांग जाओ है? वांग जाओ ने रोते हुए कहा बास्टर्ड मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम चाहे जो भी हो। उस पर्सन ने कहा सेनियाओ को नीचे रखो। वांग जाओ ने कहा मैं अब किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तभी वो पर्सन सामने से डिसअपीयर हो गया और दूसरे ही पल वांग जाओ मुंह की बल जमीन में गिर गया। फिर उस पर्सन ने सेनियाओ को गोदी में लेकर कहा इडियट तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मेडिकल? तुम्हारी इस स्पीड में मेडिकल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। वांग जाओ ने चिल्लाकर कहा कमीने सेनिया को छोड़ दे, उसे मत छुओ। उस पर्सन ने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। वांग जाओ ने कहा तुम कौन हो और उसे कहाँ ले जा रहे हो? उस पर्सन ने कहा तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई राइट नहीं है। क्या यह तुम्हारा फर्स्ट अवेकनिंग है? लेकिन इसे छोड़ो, चाहे तुम अब कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। अगर तुम सचमुच उसे दोबारा देखना चाहते हो तो तुम्हें अब से कम 100 टाइम ज्यादा पावरफुल होना होगा। वांग जाओ ने रोते हुए कहा प्लीज उसे छोड़ दो और मन में कहा डैम इट मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वांग जाओ हेल्पलेस होकर बारिश में भीगते हुए घर की तरफ जाने लगा। फिर सीन क्यूब स्पेस में शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने कहा क्यूब स्पेस में मौजूद सभी आइटम उस ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ ये फ्लाइंग नाइफ और दूसरा ये आइटम सही सलामत बचा है। और माइक्रोवेव रेडिएशन और टेलीपोर्टेशन टेक्निक भी काम कर रहा है, लेकिन सुपर क्यूब बिखर गया है और तो ब्लास्ट के बाद से क्यूब ने कोई साउंड भी नहीं आया। और मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उस इंसिडेंट की क्या रिपोर्ट दी है, लेकिन सेनियाओ की फेक फ्यूनरल को देखकर मुझे दुख होती है। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास इतना पावर होने के बावजूद उसे मैं अपने साथ रख नहीं पाया। तभी उसके सामने से एक लेडी आने लगा। उसने कहा वांग जाओ थर्ड ईयर स्टूडेंट, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जाओ उसे इग्नोर करके कहा सॉरी मुझे अभी अकेला छोड़ दो। लेडी ने कहा ये यानलुओ के बारे में है। यह सुनकर वांग जाओ शॉक हो गया और कहा क्या आप उसके बारे में जानते हैं? ये यानलुओ वही है जिसने सेनियाओ को किडनैप किया था। उसका नाम पहले लो साओ था, अब चेंज करके यानलुओ कर दिया। फिर सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने कहा मैं और पावरफुल कैसे बन सकता हूँ और सेनियाओ को कैसे वापस पा सकता हूँ, लेकिन आप मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? लेडी ने कहा मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ। सही कहो तो मेरी वजह से ही आज तक कोई तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया। सुपर हीरो मंक या फिर डीमन जैसे कोई चीज उनसे फाइट करने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए हर कंट्री में अपना स्पेशल फोर्स होता है। क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है? तुम्हारे पावर के बारे में वो एजेंसी पता कर लेती तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वांग जाओ ने कहा अब सीधे मेन पॉइंट पर क्यों नहीं आते? लेडी ने कहा क्या तुम्हें यह जानने की कोशिश नहीं है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा काम अब तक तमाम हो चुका होता। वांग जाओ ने हंसकर कहा क्या मेरा प्रोटेक्शन? तो क्या आपका मतलब पीछे खड़े उन 3 गनमैन से है? यह सुनकर वो लेडी हैरान हो गया और तुरंत एक्टिव हो गया। वांग जाओ ने कहा डरो मत, अपने स्कर्ट के नीचे रखे उस गन को छूने की हिम्मत मत करना, हम अभी भी बात कर रहे हैं। यह सुनकर लेडी डर गया और कहा तुम? और वो पीछे खड़े 3 आदमी भी खड़ा हो गया। वांग जाओ ने कहा अगर आप मुझे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो मुझे बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे प्रोटेक्शन फीस लेने के सोच रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। मु यूकिन, चीफ ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यही है ना आपका नाम? अपना नाम सुनकर मु यूकिन ब्लश करते हुए अपने हाथ से छाती को ढकने लगा। तभी मु यूकिन के पास एक ऑफिसर आकर कहा मैम जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था इस तरह के लोगों से निपटना अच्छी बात नहीं है। मु यूकिन ने उस ऑफिसर की बात को इग्नोर करके कहा वांग जाओ क्या तुम्हें मेरी बात पर बिलीव है?
वांग जाओ ने कहा नहीं, मुझे आपके बात पर बिलीव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपका मोटिव क्या है। मु यूकिन ने कहा ठीक है, होनेस्टली कहूँ तो मैंने तुम्हें उस एक्सीडेंट से निपटने के लिए मदद सिर्फ एक ही कारण से की है, और वो है रिसाइकलिंग। वांग जाओ ने कहा क्या रिसाइकलिंग? यूकिन ने कहा तुम जैसे 99% न्यूली अवेकन लोग जो अनकंट्रोलेबल होता है उन्हें एनहाइलेट कर दिया जाता है। क्या यूं ही मर जाना वेस्ट नहीं है? इसलिए मेरी बात मानो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ये हमारे बीच दिल रहेगा। वांग जाओ ने कहा मुझे लगता है तुम तो मुझे कचरे की तरह समझते हो, है ना? यूकिन ने कहा नहीं, कोई आदमी जिंदा रहते हुए कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, एक बार जब वो लाश बन जाता है तब वो कचरे के समान ही हो जाता है। वांग जाओ ने कहा मेरे पीछे ये दोनों चीज वही बेकार कचरा है जिन्हें आपने रिसाइकल किया था, है ना? यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, वांग जाओ और यूकिन ये रिसाइकलिंग के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो मेरे माथे के ऊपर से जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ नोबेल में जैसा लिखा है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन समझ आ जाने से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर से कहानी में आते हैं। यूकिन ने कहा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। वांग जाओ ने कहा ठीक है, तो बताओ डील के लिए क्या कंडीशन है? पीछे वाला ऑफिसर ने यूकिन से माइंड में कहा मैम ये बच्चा शायद बी क्लास की है, यह हमारी कैपेसिटी से बाहर है। यूकिन ने कहा मैं यानलुओ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरी 3 काम पूरे करने होंगे। वांग जाओ ने कहा यह बिल्कुल अनफेयर है, आप मुझसे 3 काम चाहते हैं और मुझे सिर्फ 1 देंगे। मैं यानलुओ के ढूंढने के अलावा किसी और चीज के बारे में भी जानना चाहता हूँ, साथ ही मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें मेरी जान के खतरा हो। यूकिन ने कहा डील। अपने बात इतने आसानी से मानता देखकर वांग जाओ हैरान हो गया। यूकिन ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करो। वांग जाओ ने कहा नहीं, मेरे पास और किसी के बॉडीगार्ड बनने के टाइम नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी भी स्कूल जाना पड़ता है। यूकिन ने कहा डोंट वरी, इस काम का सिर्फ 1 दिन ही लगेगा, इसमें तुम्हारी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर 50,000 युआन भी दूंगा। वांग जाओ ने कहा क्या आप टास्क को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यूकिन ने कहा ये रही जानकारी, यह इतना खतरनाक भी नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। तुम्हें बस एक प्राइवेट बैंक्वेट में मौजूद क्लाइंटों को प्रोटेक्ट करना होगा और वहाँ पहले से ही कुछ बॉडीगार्ड होंगे, इसलिए ये इतना खतरनाक नहीं होगी। और तो तुम जैसे पर्सन के लिए जो बी क्लास के मार्शल आर्टिस्ट को बड़ी आसानी से हरा सकते हो, ये डेंजर तो उसके लिए मामूली होना चाहिए। वांग जाओ ने कहा तुम किसे फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ तुम पर भरोसा मैं क्यों करूँ? यूकिन ने कहा तुम लिटिल बस्टर्ड अभी तक मुझसे सही सलामत बात कर रहे हो, यही इस बिग सिस्टर के लिए भरोसा साबित करने के लिए काफी है। फिर वहाँ से जाते हुए कहा तुम वापस जाकर इस बारे में सोच सकते हो, एक बार फैसला कर लेने के बाद इस लोकेशन पर आ जाना। ऐसे इस टास्क को पूरा करने से पहले तुम्हें पहले एक असेसमेंट पास करना होगा, फिर से रास्ते में गाड़ी पर शिफ्ट होता है। ड्राइवर ने कहा मैम आपने इस बार ऐसा क्यों किया? यह पहली बार है जब हमने बी क्लास जैसे डेंजरस पर्सन से बातचीत की। यूकिन ने कहा मुझे क्या तुम्हें उस ओल्ड मैन की मंत्रा याद है? उसके अलावा मैंने इस किड को इन्वेस्टिगेशन किया था, वो इनोसेंट माना जाता है। वो भले ही 1 मंथ पहले ही एवेकन हुआ, लेकिन वो अभी से एक बी क्लास के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ फाइट में सर्वाइव करने में एवेल है, इसलिए मुझे लगा कि यही हमारा मौका है। ये एक गैम्बल था। ड्राइवर ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि हालत कंट्रोल के बाहर जा रहा है। यूकिन ने कहा चिंता मत करो, जब हम पहली बार लीसी और झाओ युआन से मिले थे तब भी तुम टेंशन में थे। दूसरी तरफ उनके गाड़ी के ऊपर से वांग जाओ क्यूब स्पेस में सारे बातें सुन रहा है और कहा पैसा के साथ बड़ा खतरा भी आता है, क्या उन्हें लालच से डर नहीं लगता? ड्राइवर ने कहा मैम क्या आप सचमुच यानलुओ की इंफॉर्मेशन उस किड को देने वाले हैं? बड़ी फैमिली की इंफॉर्मेशन कितनी एक्सपेंसिव होती है, इसका जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। यूनकी ने कहा मुझे तुम बहुत केयरफुल रहते हो, लेकिन बड़ी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हो। उस किड को ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, उसे बड़ी फैमिली के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं है। अगर हम उसे कुछ थोड़ा सा डी क्लास की इंफॉर्मेशन भी दे देंगे तो वो शायद खुश हो जाएगा। ड्राइवर ने कहा जी हाँ, तभी तो आप बात करते समय काफी कॉन्फिडेंट थे। यह सुनकर वांग जाओ गुस्सा हो गया और कहा तुम बास्टर्ड, अच्छा हुआ कि मैं तुम लोगों के पीछे आया था। यूनकी तुम मुझे तब बुली करने की कोशिश कर रहे हो जब मैं तुमसे कितना छोटा और मासूम हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? फिर वो पास ही के एक ब्रिज में टेलीपोर्ट होकर कहा इस छोटे से ग्रुप का एडवांटेज उठाना अभी भी फायदेमंद है, मैं तुम लोगों को बाद में इसका हिसाब चुकाऊंगा, मुझे किसी भी हालत में इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है। मैं बहुत दिनों के बाद कॉलेज में आया हूँ, ऐसे तो मेरी एकेडमी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, और तो जब से मेरी मेंटल स्ट्रेंथ पावरफुल हो गई है तब से मेरी मेमोरी की पावर भी बढ़ गई है।
अब हाई स्कूल मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। तभी टीचर ने कहा, वांग जाओ, जब टीचर पढ़ा रहे हो तो तुम अपने सिर को क्यों झुका रखे हो, आओ और इस क्वेश्चन का आंसर दो। फिर वांग जाओ ने बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यह देखकर टीचर स्पीचलेस हो गया और कहा, ठीक है बैठ जाओ। फिर सीन किसी और ही एरिया में शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने कहा, यह कैसा प्लेस है, क्या मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, जीपीएस का यूज करने के बाद भी यहाँ कैसे पहुँच गया हो। वो रहा एक बिल्डिंग। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब यूकिन ने कहा था तुम्हें टास्क के लिए पहले एक असेसमेंट पास करना होगा। यह बात सोचते हुए कहा, ऐसा प्लेस पर रहने की इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है, और तो मुझे किसी तरह की असेसमेंट भी पास करना होगा। तभी उस बिल्डिंग में एक लेडी ने रिसीव करते हुए कहा, क्या तुम असेसमेंट के लिए आए हो, वेलकम टू बुएर मैंशन, प्लीज अंदर आओ। कुछ कैंडिडेट असेसमेंट के लिए अंदर ही तैयार कर रहे हैं। फिर सीन अंदर शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने मन में कहा, क्यूब ने बोलना बंद कर दिया है, इसलिए उन लोगों की फाइटिंग पावर का मेजरमेंट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर कमजोर ही लग रहा है।